गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड आज है मंडे। संडे को मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी। मैंने घर में जो भी पढ़ा था वही पढ़ा था। और मतलब संडे को बहुत सारे काम होते हैं, मतलब खुद के कपड़े धुलना, घर की सफाई, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो भी थोड़ा बहुत मैंने घर पे पढ़ा था। मैंने विलोम शब्द की आधी क्लास की थी हिंदी की, बाकी मैंने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था। कोशिश कर रही थी, लेकिन कल थोड़ा मैं परेशान थी तो नहीं हो पाता है। कभी कभी आज सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चलती हैं और होता है, नहीं दिमाग काम करता कि क्या करना है, नहीं कुछ समझ नहीं आता, बहस होती है, लड़ाई होती है। तो आज है मंडे और मैं नहा धो चुकी हूँ। सारा काम करके ऐसे ही नहीं भाई, मैं भी बहुत काम करती हूँ बट वो मैं शूट नहीं कर पाती। कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता। करूँ क्या, या तो काम ही कर लो या तो शूट ही कर लो, यही ये रहता है मेरे साथ। ऊपर से घर वाले न डांट दें, भी वो रहता है फ़ोन लेके इधर उधर, नहीं हो पाता मेरे से, नहीं हो पाता। मुझे इतना शूट करना आता भी नहीं है। एंड अब जा रही हूँ पूजा करने। मैं जाऊँगी मंदिर, फ़ोन ले जाऊँगी। तो मैं अगर मैं फ़ोन ले जा पाई तो मैं ले जाऊँगी और आपको भी अपने मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करा दूँगी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत खा पी के टिफ़िन पैक करके लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी और जो भी आज पढ़ने वाले उसका टारगेट मैं आपको बता दूँगी और हम सब साथ में पढ़ाई करेंगे। पहले मैं घर में पूजा करती हूँ और शिव जी से बोलती हूँ कि मतलब मुझे भी जॉब दिला दो, मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए इस समय। एंड उसके बाद फूल तोड़ती हूँ मंदिर जाने के लिए। मतलब मैं मंदिर जो मुक्तेश्वर महादेव है, मतलब जो हमारे गांव का मंदिर है, उसमें मैं सोचती हूँ कि जाके जल चढ़ा दूँ, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी। तो इसीलिए मैं मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ पर भी पूजा करती हूँ। और जो भी बातें होती हैं मैं जैसे किसी से नहीं कह पाती तो मैं भगवान से कह देती हूँ। एंड बस ये है मेरे मुक्तेश्वर महादेव, मेरे गांव के। बहुत मान्यता है इनकी कि आप इनसे जो मांगोगे वो पूरा कर देंगे। तो मैंने भी इनसे 2-3 चीज़ें मांगी हैं और आई होप फ्यूचर में वो पूरी करेंगे। भले उसमें समय लग सकता है पर मुझे आशा है कि वो ज़रूर पूरी करेंगे एक दिन, कि मैं अपने पैरों पे ज़रूर खड़ी होंगी। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप भगवान के पास जाते हो तो क्या मांगते हो। एंड आप ये मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने थे, वो मैं दे देती हूँ। कि कुछ 1-2 कमेंट आई थी मुझे कि आप कहाँ रहते हो। तो मैं लखनऊ के एक छोटे से गांव से हूँ। और था क्या मैथ कहाँ से पढ़ रहे हो, तो मैं मैथ का मैंने बताया कि एसएससी जीडी का मैंने बैच लिया हुआ था 2024 वाला, मतलब जिसका नाम 2024 है, हालांकि वैकेंसी 2023 में ही आई थी। तो उससे मैंने पढ़ा है अंकित सर से एंड राहुल सर से। तो यानी उस बैच में 2 टीचर पढ़ा रहे थे, राहुल सर एंड अंकित सर। और मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी, तो अंकित सर से पढ़ के मुझे मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। एंड जो बच्चों के पास मतलब वो बैच नहीं है, तो वो 2021 की एसएससी जीडी का मैथ पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, अंकित सर ने मतलब पढ़ाया। आप उससे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते सर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी उससे समझ सकता है, पढ़ सकता है। मैंने विलोम शब्द पढ़े थे संडे की नाइट को और मेरा व्लॉग थोड़ा सा मतलब लेट है। मैं लाइब्रेरी तो गई थी बट उसके बाद मैंने वीडियो मतलब मैं उस दिन नहीं शूट कर पाई थी मंडे को, और ट्यूसडे भी ऐसे ही गुजर गया और आज है वेडनेसडे। तो मैं वीडियो शूट कर ले रही हूँ और बीच में मेरे मतलब 1-2 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत भी नहीं सी थी, मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। बट अब से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पढ़ने से नहीं रोक सकती। और यही दृढ़ निष्कल्प करके हम यूपीपी का पेपर पास करेंगे और हम सब साथ में सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उन्हें हमें पार करना है, कुछ भी करके पार करना है, नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और संघर्ष उसी के जीवन में आता है जो जिसका भगवान जानता है कि ये लड़ लेगा और मैं उसे इतनी ताकत दूंगा कि ये ज़रूर सर्वाइव कर जाएगा। तो बस इसी के साथ हम लोग आज का जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। विलोम शब्द मैंने संडे की नाइट में पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया, बस एक ही पेज मैंने पढ़ा था और तबीयत ना सही होने के कारण मैंने मतलब फिर नहीं पढ़ाई की इसकी। अभी रिवीजन मेरा इसका बाकी है बट मैं इसे जल्द से जल्द पूरा कर लूँगी। एंड आप चाहोगे तो इसका मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूँगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो कि पूछे जाते हैं। यूपीपी के पेपर में नवीन सर ने क्लास पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। तो जो भी इंसान मतलब ज़्यादा कंटेंट नहीं आपके पास अगर आ रहा है तो आप इसी को इतना याद कर लेना और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को याद कर लो और मैं भी यही करूँगी। तो तन का विलोम अधुनातन होता है, शाश्वत का क्षणित होता है। शाश्वत का मतलब होता है हमेशा और क्षणित का मतलब होता है छोटा सा मूवमेंट आपका। तीक्ष्ण का मतलब होता है कुंठित मंद, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज़ी से, और कुंठित और उसका उल्टा होता है कुंठित या मंद, यानी बहुत धीमे गति से। एंड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिन लोगों ने भी नवीन सर की क्लास की हुई है पहले, तो वो मुझे बताएं कि, और मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे विलोम शब्द का कि स्वकीया का विलोम शब्द क्या होगा, और दूसरों से प्रेम करने वाली स्त्री का जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। अगर आप दोनों को आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जिस बच्चे ने भी नवीन सर की क्लास की उसे ये आंसर ज़रूर पता होगा। तो मैंने तो किया है और मैं देखती हूँ कौन कौन है जो नवीन सर से मतलब पढ़ता है हिंदी। तो फिर मैंने पढ़ा था 17 क्लास में नवीन सर की तद्भव, तत्सम एवं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, हमारी मतलब हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी जैसे संस्कृत में लिखे हुए सेम वैसे यूज़ कर लिए जाते हैं। तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत से उत्पन्न होकर बट वो आके थोड़ा सा चेंज हुए हैं, यानी कि हिंदी में उनको थोड़ा चेंज करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सूर्य होता है तो तत्सम शब्द सूर्य है, यानी संस्कृत से लिए गए सूर्य, और से जब हम हिंदी में लाते हैं तो वो थोड़ा चेंज होकर सूरज बन जाता है। तो यही होता है।
यही है हमारा तत्सम और तद्भव। बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो वो इससे याद कर सकते हैं कि तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं और जो तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत से उत्पन्न होके मतलब थोड़ा सा हिंदी में आके वो थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, बस ये है। और तत्सम शब्द जैसे कि लिखाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखाए थे सर ने, अंश का अंश हो जाता है, अच्छी यानी आँख का आँख हो जाता है, अच्छी मतलब होता है संस्कृत में हम अच्छी बोलते हैं आँख को, और क्षेत्र का खेत हो जाता है, और ज़्यादातर केसेज में अक्षर वाला जो भी वर्ड होता है वो ज़्यादातर खा में चेंज होता है। तो आप देख सकते हो आँखें, जैसे क्षत्रिय क्षत्रिय का खत्री कर दिया गया, तो ये नवीन सर ने बताया था ये रूल होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट भी इसका कर सकती हूँ। हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन अभी में भी मैंने लगाए हुए थे प्रैक्टिस सेट 16 लगाया था एंड 17 लगाया था। 17 में बहुत ज़्यादा कम क्लासेस थी, और 18 मैंने मतलब अब मैं शुरू करूँगी और इसे मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। और क्योंकि मेरा ये व्लॉग डालने में मतलब काफ़ी लेट हो गया, मैं इसे बहुत देर से शूट करी हूँ, बट कल से मैं कंटिन्यू हो जाऊँगी और 1 तारीख से मतलब हमारी जो प्रॉपर पढ़ाई है बहुत अच्छे से चलेगी। मैंने पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा था, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। 2 क्लासेस थी इसकी, और ये अंकित सर ने मुझे पढ़ाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। सेकंड क्लास में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी चीज़ों का, ज़्यादा नहीं है, बट मैं उन्हें भी क्लियर कर लूँगी। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई वो मैंने लिख ली हैं, और मैंने क्वेश्चन के साथ ही मतलब मैंने क्वेश्चन भी नोट किया है, और उसका जो बताने का तरीका था वो भी नोट किया है। मैंने खुद से भी सॉल्व करने का क्वेश्चन ट्राई किया है, जो नहीं हुआ है फिर मैंने उसे देख के किया है। बट अंकित सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, और मैंने नोट्स मतलब बनाए हैं। मैथ के नोट्स मैं ज़रूर बनाती हूँ, प्रैक्टिस सेटअप ही नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर से पूरी कोर्स अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके मैं मतलब मैथ मुझे बहुत अच्छे से आएगी। और इसीलिए मैथ मतलब मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, और ऊपर से जो यूपीपी है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, और इसीलिए मैं मतलब मैथ पे कम ध्यान दे रही हूँ अभी, बट फिलहाल मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैथ के भी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरी पढ़ाई मतलब इधर बीच में काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। आज है वेडनेसडे, तो मैं मतलब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं कुछ दिन अभी घर पे ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि लाइब्रेरी में अभी मतलब नहीं जा रही हूँ। तबियत भी ख़राब है, ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा, और लाइब्रेरी मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो इस बीच मतलब तबियत भी ख़राब हो जाती है। आप एसी में रहते हो, बाहर निकलते हो, धूप होती है, और क्योंकि मैं 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वापस आ जाती हूँ। बट अभी क्या है कि मेरी पढ़ाई जो 2-3 दिन डिस्टर्ब हुई, और सच बताऊँ वीडियो बनाना मतलब इतना आसान नहीं होता है। 2 लोग मतलब वीडियो बनाते पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करूँ ना, तो ये ख्याल नहीं आता आपको वीडियो बनानी है क्या है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है सब चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से चीज़ें मतलब इतनी अच्छी भी नहीं होती। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, सब चीज़ें मतलब आपको अलग करनी, 2-4 मिनट की बात हो तो हाँ शूट कर सकते हैं, जो सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, कौन कैसे क्या कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको घर आके मतलब बताती हूँ मैंने ये पढ़ा। बट इधर मैं 2-3 ही लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी, मैं घर पे ही अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और जो भी पुरानी क्लासेस हैं यूपीपी की, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह चलते हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और 1 तारीख से यानी कि 1 जून से हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसलिए मैं पहले ही 1 दिन पहले ही शेड्यूल मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग समझो, सब स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट वगैरह स्टार्टिंग से लगा के मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, एंड वहाँ से हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। एंड आई होप आप भी साथ में अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि इस बार हमें इस जंग को जीतना है कुछ भी करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियोस आती रहेंगी, एंड जिन लोगों ने कमेंट किया मेरी वीडियो पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।